सर्दी की एक ठंडी रात थी। हल्की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। कमरे में टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी जो हांजन के शांत चेहरे पर पड़ रही थी। वो गहरी नींद में था, थका हुआ। दिन भर की मस्ती और हंसी के बाद दरवाजा बिना आवाज किए खुला। शिन्यू धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हो। उसने हांजन को देखा। उसके सीधे बाल, हल्की सांसें, नॉर्मल सी टी शर्ट में सुकून से सोता हुआ। वो कुछ पल खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे से कदम बढ़ाए हांजन के पास जाकर बैठा। तुम हमेशा इतने शांत क्यों लगते हो जब सो रहे होते हो? उसने बुदबुदाते हुए कहा। हाथ बढ़ाया, उसके बालों को हल्के से छुआ, फिर बिना और सोचे झुककर उसके होठों को चूमा। बस एक किस, लेकिन उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया रुक गई। हांजन की आंखें खुली। वो कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया क्या हुआ था। फिर अचानक उठ बैठा। शनयू, ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में हैरानी भी थी और थोड़ी सी नाराजगी भी। शनयू के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। मैं अब और छुपा नहीं सकता हांजन, उसने सीधा कहा। मुझे तुम्हें ये बताना था, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। हांजन सन्न रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। बस उसकी धड़कनों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। बिल्कुल। अब कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जहां सब कुछ थोड़ा और उलझता है और शनयू की जलन अपने आप में एक नया मोड़ लाती है। डॉर्म के कॉमन रूम में सब हंसी मजाक में डूबे हुए थे। गेम चल रहा था, ट्रूथ एंड डेयर। काफी देर से सब खेल में मग्न थे। हंसी का शोर पूरे फ्लोर पर गूंज रहा था। हांजन सबके साथ बैठा हुआ था। उसका चेहरा खिलखिला रहा था। हर बात पर उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। उसकी आंखें बार बार डोहुन की तरफ जा रही थीं, जो उसे देखकर हर बार एक प्यारी सी स्माइल देता। शनयू को यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कोने में चुप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ हांजन पर थीं। हांजन की वो मुस्कुराहट, वो बेफिक्री और सबसे ज्यादा उसका किसी और से इतना कनेक्ट होना शनयू का खून खोल रहा था। खेल खत्म हुआ। सब धीरे धीरे अपने कमरों की तरफ जाने लगे। हांजन अपने कमरे में आया। नॉर्मल सा मूड था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, शनयू पीछे से आ गया और दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। हांजन चौंका। शनयू, तुम कमरे में क्यों आए हो और दरवाजा क्यों लॉक किया? शनयू बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ा और एकदम करीब आ गया। हांजन पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शनयू ने दोबारा उसे किस कर लिया, इस बार पहले से ज्यादा गहरा, ज्यादा चाहत से भरा हुआ। हांजन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। शनयू, प्लीज, ये ठीक नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शनयू की आवाज थरथरा रही थी। क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हांजन। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे। मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। हांजन की आंखें भर आईं। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके पास जवाब नहीं था और तभी दरवाजा जोर से खटका। हांजन, क्युंगमिन की आवाज आई। तुम अंदर हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शनयू एक पल के लिए जैसे होश में आया। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा, फिर हांजन को देखा, जिसकी नजरें अब जमीन पर थीं, हैरान, टूटी हुई।